हेलो। नमस्ते भैया। नमस्कार जी। जी भैया बोलिए। मैंने सत्संग सुना और हम्म, काफी चीजें एकदम क्लियर हो गई। तो अब आप ये बताओ कि प्रैक्टिस कैसे, मतलब ये तो बहुत दिनों से चल रहा था कि ये भी मैं अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके हम बिल्कुल जैसे अभी तो ये एक तरीके से, जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा शब्द, आप मुझे नहीं पता आप कैसे मुझे बोलना है, लेकिन मैं अपने बस बच्चे की तरह बोल रही हूँ। जैसे ए तो समझ में आ गया, ए ये है। अब उसे बनाना कैसे है, उसे पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करना है जिससे कि बिल्कुल साक्षात हो जाए, ये रम जाए, ये खत्म हो जाए ये शरीर का भान। अभी तक मुझे समझ नहीं आता था आप क्या बोलते हो कि शरीर का भान ही ना रहे या अभिन्न अभिन्न। आज आपके सत्संग ने मुझे एकदम से, मतलब सारी चीजों में वो भ्रम बना दिया। मैं हूँ भ्रम। क्या समझ में आया? वीडियो जो देखा था हाँ। आपने? हाँ अभी सुना है मैंने, मैं सुबह से सुन रही थी। और क्योंकि जो ध्यान मार्ग से ही चली आ रही थी मैं भी कभी, हम्म, एक ध्यान की वो एक वो है टीएस, जैसे हम आपने सुना हो कि नहीं पता नहीं, पर उसमें यही बताते हैं कि हम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही सारा कुछ है। बट ये होता था कि ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे, बट वो समझा भी देते हर चीज में ये मैं हूँ। वो इस तरह से समझाते थे कि 5 तत्व के तुम बने हुए, हर चीज 5 तत्व की बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके। बट आज आपने बहुत अच्छे से, मतलब मैं जब लेटे लेटे सुन रही थी तो एक बार को तो मैं ऐसे हो गई थी बिल्कुल कि मैं गद्दे पे लेटी थी और मैं सोची थी यही तो मैं हूँ। मतलब बिल्कुल ऐसे एकदम हो गया था। अब इसको मैं हर वक्त हम्म। अब आप मुझे नहीं पता, मतलब इसे पूरा जैसे आप समझ गए, आप समझा रहे हो, वो कैसे होगा? वो हर वक्त नहीं रहता? है हर वक्त नहीं रहता क्या? हर वक्त हम्म। हाँ देख, सब कुछ तो था, सब कुछ तो नहीं है। आपको लगता है कभी आपकी बिजली भाग जाती है? हाँ जैसे अब मेरी बेटी है या मेरे हस्बैंड है, वो कुछ बोलते हैं 1 मिनट में तो लगता है अरे ये तो कोई और है, बुरे लग गया, गुस्सा आ गया। इंसानों के लिए बता रही हूँ, चीजें तो क्या ही करेंगे। तो ये मैं आके बोल रही हूँ, शरीर में आके मैं समझ गई आपकी बात, जैसे आप बोलते हो कि कौन बोल रहा है ये। तो क्या क्या समझा आपने, वो तो बताओ। मैंने ये समझा, जैसे आपने बोला था उस दिन मुझे समझाया था कि आप किसी चीज को देख रहे हो, जैसे कि हम्म, मैंने पिरामिड को ही देखा, तो हम्म, मैंने उसमें अभिन्न बन के मैंने उसे देखा। हम्म, अभिन्न मतलब वो मैं ही हूँ, क्योंकि जब मैं हम्म, उसे देख रही हूँ तो मैं खुद को नहीं देख रही, तो वो मैं ही हूँ। अब हम्म, शेप आकार वगैरह सब मेरी बुद्धि ने दे दिया, है ना। अब मैंने उसे बुद्धि से जब देखा तो वो पिरामिड था, लेकिन अगर अगर ऐसे देखूं तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि जब मैं खुद को मैं कह रही हूँ तो वो भी मैं ही हूँ। हाँ, और हर चीज फिर, जैसे आपने वो दूसरा भी और सत्संग भेजा था जो ज्योति मैम के साथ था, तो फिर तो सारा कुछ ही मैं हूँ ना, फिर क्या बच गया? कुछ भी नहीं, क्योंकि बुद्धि तो बुद्धि में ही तो है सारा कुछ, सारा ज्ञान सब कुछ तो मैं ही हूँ। जैसे जो मैंने सुबह क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि फिर ये देवी देवता ये सब कौन है, ये कल्पना है, हाँ तो वो भी मैं ही हूँ। हम्म, तो क्या सही समझी हूँ? मतलब हाँ, सही समझो। लेकिन आपको अब इसे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना है, इसको और ज्यादा इसमें क्लियरिटी आनी चाहिए और ज्यादा, मतलब बिल्कुल एकदम पानी पानी जैसे दूध और पानी हाँ अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, वही 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 बताओ आप, अब हाँ, वही तो क्या? अब बताने से नहीं होता, वो मनन और फिर निध्यासन से होता है। जितना आप इसके विषय में सोचो, बार बार ये सोचो कि मैं किसी भी चीज को मैं क्यों कह रही हूँ, पहले तो ये सोचो। खाली ये नहीं कि मैं ही हूँ, क्यों कह रही हूँ मैं उसको मैं, क्यों? क्योंकि इस देह, ये देह मेरी बुद्धि में है तो मैं इस देह को भी मैं कहती हूँ। हाँ तो मैं अन्य चीजें भी बुद्धि में है तो उनको भी मैं ही कहना चाहिए ना। अगर मैं हाँ, खाली इस देह को मैं कहूँ तो मैं चीटिंग करती हूँ ना बाकी अदर चीजों के साथ। बिल्कुल कर रही हूँ बिल्कुल। है ना? ऐसे ही है ना। हाँ हाँ हाँ। जैसे रात्रि गहरी नींद में आप सोने चले जाते हैं तो वहां
कहाँ रहता है ये सब बुद्धि वगैरह, ये सब चीजें कहाँ हो जाती हैं? अगर सत्य होती तो रहनी चाहिए थी, वहां कहाँ रहती हैं बताओ? कहीं नहीं रहती उसी अवस्था को सुषुप्ति हम्म, बोलते हो क्या? हाँ, जब जो गहरी बॉडी नींद, को, हाँ गहरी नींद को ही सुसुप्ति बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि हम जब ध्यान करते थे तो एक वहां पे भी एक ऐसी अवस्था आती थी जिसमें पता ही नहीं चलता था, अरे कहाँ गए, फिर एकदम वापस आते थे तो लगता था ये कहाँ गई, चली गई थी मैं, और एकदम वापस आ गई। तो उसे हम इंग्लिश ऐसे पता ही होगा वापस, क्या, ट्रांस बोलते हैं। वापस कौन आया? वापस शरीर आया, बुद्धि आई। हाँ, वापस बुद्धि आई, शरीर उसके बाद आया। अच्छा, हाँ, एकदम आया, जैसे झटका सा लगा, फिर फील हुआ शरीर। लेकिन ये गया कहाँ था? पता नहीं कहाँ गया था, यही तो सवाल होता था मेरा कि हम कहाँ चले जाते हैं। जो चीज है नहीं वो हट जाती है, और जो हाँ, है वो रह जाती है। हाँ, और वो तो बिल्कुल ही खाली है, तो कुछ भी नहीं है, जो वो जब वो अवस्था जब होती है तो वो जैसे तो बिल्कुल खाली है। जैसे पानी में मिट्टी हो, हाँ एक एक टब में पानी हो और उसमें मिट्टी घुल गई। जी। अब उस पानी को मिट्टी से अलग करना है, हाँ, तो कैसे करोगे बताओ? तो उसे छोड़ देंगे। हाँ, उसको छोड़ देंगे तो मिट्टी तलहटी में उसकी जमीन अंदर नीचे हाँ, बैठ नीचे बैठ जाएगी। जाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही ध्यान होता है। हाँ, ओके, हाँ, वो जो बुद्धि भाग रही है ना, मन भाग रहा है, तो वो जब ध्यान में हाँ, बैठते हैं तो वो खत्म होते होते एकदम श्रिंक हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है। हम्म। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मेरे को ध्यान हुआ? वहां कौन था जो इस बात को समझा? ये पता चला ना, मेरी बुद्धि बिल्कुल गायब हो गई थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ, हाँ, तो वहां कोई तो था, इस चीज को कोई तो प्रेजेंट था ना, इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए। हाँ, कि कहीं गायब हुआ था कोई, हाँ। हाँ, ऐसे ही जब आपको अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आई, तो आपको हाँ, पता हो, सुबह कहते हो ना आज बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, कैसे पता चलता है कौन था वहां जो इसकी चौकीदारी कर रहा था? कोई भी नहीं। वो आपका सच्चा स्वरूप है। अच्छा, हाँ, वो कभी नहीं जाता। अभी आप अच्छा, बोल रहे थे कि मुझे मान लीजिए गुस्सा आ जाता है हाँ, बच्चों पे या पति पे, हम्म, तो ये गुस्से को कैसे नोटिस करते हो आप? कौन देखता है कि गुस्सा आ गया? नहीं देखती। हम्म, तो आप गुस्से से अलग हो जब भी तो देख लेते हो। हाँ, लेकिन कोई भी चीज उससे अलग होगी जब तो देखा होंगे ये, बिल्कुल। लेकिन आप रहते गांव, आप तो हो जाते हो ना, गुस्सा ही बन जाते हो आप तो, तादाद में कर देते हो, उससे जुड़ जाते हो, चिपक जाते हो उससे, जबकि वो देखना था अलग, और फिर कहते भी हो मुझे गुस्सा आ गया। तो ये चीटिंग भी तो करते हो। तो फिर क्या करूं? क्या करूं? हम्म, अब पता चल जाए हमें ये चोर है तो क्या करें चोर के साथ? पकड़ने से। पकड़ लें या भगा दें? हाँ, भगा दें वही। पकड़ पकड़ते तो तुम हो, पकड़ के ही तो कहते हो मुझे गुस्सा आया हाँ, 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 है। पकड़ ले इसलिए बोला कि पकड़ के पीटो। हाँ, तो पकड़ के पीट लो, चलो। उसका फिर उसका विचार विमर्श करो उसके ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ। अगर पकड़ना भी है तो उसका चिंतन करो। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि कोई विचार चल रहा होता है, वो भंग कर दिया किसी ने तो गुस्सा आ गया। या कर कुछ और रहे थे, किसी और चीज में इंटरप्शन हो गया तो गुस्सा आ गया। या मन नहीं है किसी कुछ करने का और किसी ने कह दिया कोई काम तो गुस्सा आ गया। ऐसे नहीं आएगा वो, बिना आपकी प्रेजेंस में ही आता है, लेकिन आप उससे चिपक जाते हो, आप खुद को उसे बना लेते हो कि मैं गुस्सा हो गई, जबकि तुम गुस्सा नहीं हुए थे। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सारे विकार ऐसे ही आते हैं।
असुर संपत्ति सारी ऐसे ही आती है, और जब देवीय संपत्ति आएगी वो भी पता चलेगा। तो मुझे दया आ रही है तो किसी के ऊपर दया का भी पद ज्ञान होता है कि दया, करुणा आई, दया आई। हाँ, ये भी होता है। किसी किसी पे प्यार प्रेम आया आया, किसी किसी, पे, हाँ, किसी हाँ पे किसी कुछ पे। आया, है ना। हाँ हाँ। हाँ जी। तो ये भी पता चलता है आप ही। जी। इसलिए पता चलना ही उसका ज्ञान होता है, लेकिन वहां से आगे हम जाके उससे चिपक ही जाते हैं। फिर कहते हैं मुझे ये हुआ। इसी को कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार से मोहित आदमी वो खुद को ही मान लेता है, जबकि वो खुद नहीं था वो। हम्म। हम्म। तो अब इसका सॉल्यूशन बताओ। जैसे गुस्सा आया, बस देख लिया कि हाँ गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा हम्म। आते ही वो फिर मुंह से भी निकल जाता है कुछ, या हाथों से एक्शन हो जाता है। एक्शन तो बाद में, ये जिसको आप एक्शन कह रहे हो मैं उसको रिएक्शन कहता हूँ। एक्शन तो हो चुका, आपके मन में कोई विचार आया, हाँ हाँ वो तो हाँ रिएक्शन है, वो तो प्रतिक्रिया है, शरीर से फिर काम कर रहे हो कुछ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जैसे मुझे मार्केट जाना है तो ये विचार हम्म। पहले आएगा या पहले विचार मार्केट आएगा। चले जाएंगे? नहीं, पहले विचार आएगा, पहले तो एक्शन वही होएगा इसका तो मतलब। वही समझ लेते ना उसी को। तो सूक्ष्म शरीर में अगर ढंग से वो देखना आ जाए तो काफी चीजें, काफी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती। हाँ, तो ये नहीं पता था मुझे, ये नहीं पता था मुझे सूक्ष्म शरीर, ये ठीक सूक्ष्म है शरीर पहले। मन को कहते हैं, मन और बुद्धि को। अच्छा, मन और बुद्धि हम्म। को कहते हैं। तो हाँ। पहले मन में कोई विचार आया, मतलब एकदम से मन में गुस्सा आया, हम्म। और फिर उसके बाद रिएक्शन हो गया उसका, मुंह से या हाथों से, ये हुआ। हाँ, ये रिएक्शन है, जबकि एक्शन ये कहीं घट चुका है। हट चुका है। तो हाँ। जब वो एक्शन को पकड़ लूंगी, तो हम्म। बस पकड़, तो फिर छोड़ देना है ना, ये कह रहे हो आप। पकड़ के अपने आप ही समझ में आ जाएगा मैं उससे अलग हूँ, और फिर वो कंट्रोल होगा। फिर उसे समझा, अगर गुस्सा आ रहा है किसी, तो गुस्सा करना सही है या गलत है वो तो आप डिसीजन ले सकते हो ना फिर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ। लेकिन जब पकड़ में ही नहीं आ रहा तो पागलपन हो जाएगा फिर। हाँ, वो इतनी जल्दी आता है ना, रिएक्शन पहले दिख जाता है, वो ख्याल बाद में है कि गुस्सा आया है, मतलब ये उल्टा हो जाता है। नहीं, हमेशा हाँ हाँ। तो कोई ऐसी जगह बताओ जहां मन गया हो और आप वहां पे मौजूद ना हो। ऐसी कोई जगह बताओ कि मन चला गया वहां मुझे पता नहीं चला। कभी ऐसा नहीं हो सकता। कभी वो भी तब देख लो ऐसा आप। होता है जब हमारा ध्यान नहीं होता, है ना। ध्यान क्यों नहीं होता? ध्यान होता है, लेकिन हमने उसका अभ्यास नहीं किया, कभी वो नहीं किया, तो हम समझ नहीं पाते उसको। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जहां मन गया हो और आप मौजूद ना हो। तो अब इसको कैसे फिर प्रैक्टिकली करूं। प्रैक्टिकली तो बता रहे हैं, ऐसे ही तो करना है। अगर कि गुस्सा एकदम। आपको आएगा तो किसे पता चलेगा? मुझे तो पता नहीं चलेगा, आप ही को चलेगा ना। मुझे, हाँ मुझे पता तो करना चलेगा। किसको पड़ेगा फिर? मेरे को ही करना पड़ेगा। हाँ, फिर आप ही को तो करना पड़ेगा ना। और जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, और कुछ भी बेइज्जती कर दी, मिसबिहेव कर दिया, कुछ भी कर दिया, मन की सी बात नहीं करी, तो वो तो, रिएक्शन मतलब पहले। तो वो तो पहले तो ये बताओ, जब आप समझ गए कि सब कुछ मैं हूं तो वो बेइज्जती कौन करेगा? वो कौन है? वो कोई भी नहीं है। फिर आपको क्यों होगी? फिर आपको तकलीफ क्यों हम्म। होनी चाहिए? क्यों गुस्सा आना चाहिए? या तो यही आप तो सही से, प्रैक्टिकल में, या हाँ। तो फिर आप सही से नहीं समझे कि वो मैं हूं सामने वाला। उसकी अब बातों का बुरा क्यों लग रहा है फिर? किसी का भी हाँ। क्यों 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 लग रहा है? क्योंकि इस देह का अभिमान क्यों नहीं हट रहा है ना। नहीं हट रहा। हाँ हाँ हाँ, इसका, इसी को, जब तक हाँ ये बस मैं इसी पे एक काम करती सूत्र हूँ। पकड़ लो, जब तक ये देहा अभिमान हाँ। नहीं हटेगा, जब तक आपको प्रॉपर शांति और प्रॉपर तृप्ति नहीं मिलेगी। ठीक। तब तो गुस्सा भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जब सामने वाला ही मैं हूं तो फिर मुझे गुस्सा भी क्यों गुस्सा आएगा। भी आप ही हो। हाँ कुछ। हाँ, गुस्सा भी नहीं है। गुस्सा कोई अलग चीज नहीं है। हम्म। तो वही बताया ना मैंने आपको, ए समझ गई, देख लिया, ए का मतलब ये ए है। लेकिन अब हम्म। इसे प्रैक्टिकली में, जैसे आप मतलब आप कह रहे हो लर्निंग, तो वो यही हर चीज बोल बोल, मतलब मनन करना है बोल कि बोल के नहीं, हमने, मनन करना है, मतलब मनन मनन करना। ऐसे मनन नहीं करना कहना है। खाली कि मैं हूं, ऐसे नहीं। रटना नहीं नहीं। है इसको। अच्छा।
आपको कि किसी अगर पे क्रोध गुस्सा आ रहा है मान लीजिए, तो आपको ये वहीं समझना है कि मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है, क्या ये मैं हूं या अलग है। तो क्या अच्छा उत्तर आएगा? मैं हूँ, हाँ, फिर क्यों गुस्सा आएगा? गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। तुरंत शांत हो जाएगी। हम्म। और अपने पे जब गुस्सा गुस्सा आ रहा करता है है कोई? इसका मतलब मैं फिर से देह में आ गई। कभी खाना खाते समय आपका गाल अंदर से कट गया हो दांतों से, तो आपने गुस्सा किया अपने ऊपर? हम्म? हाँ बस यही कि ध्यान नहीं देती हूँ, ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ नहीं, नहीं किया है, गुस्सा करते नहीं हो क्या? किया, अपने को गाली देते हो क्या? नहीं। हाँ, तो ऐसे ही तो तुम सामने हो, वो गुस्सा कर रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? होने दो तुम ही। अच्छा। हम्म। तो फिर भैया ये विचार सबके अलग अलग हैं और सब अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, तो मैं ही सब में अलग अलग तरीके से सोच रही हूँ फिर तो। तुम ये जानने के लिए बचोगी नहीं अगर सही से समझ लिया तो। तो आप अच्छा, तो मैं इसी पे मनन करती रहूं अभी, आप तो क्या कर जैसे रहे यही हो? समझ आप क्या में कर आया। रहे हो? बात को समझ रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो मैं उसको पकड़ लूं। अच्छा। हाँ, और वो पकड़ में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो सबको बल्कि पकड़े हुए को भी दिखाता है। वो पीछे ही रहेगा हमेशा। समझो। वो जो आपका स्वरूप है, सब उसके ऊपर होता है। तो आप सब कुछ समझ गए हो, तो बस आप बता दो कि क्या। मैं समझ तो रही हूँ बट आप जैसे कह रहे हो कि वो आप अगर आप सही से मनन करोगे तो आपको प्रश्न आएंगे सही, और आप वो प्रश्न पूछोगे। और आप सही से मनन नहीं मनन कर करेंगे। आप मनन नहीं करोगे सही से, तो आप कुछ भी पूछोगे, फिर वो सही से आपको तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो आपके प्राण बल से तो आ नहीं रहा। आपने उसमें दिमाग तो लगाया नहीं। समझ रहे हो? तो ये बात तो आज ही समझ जैसे में आई है। जैसे स्कूल में बच्चे से मैथ का एक सवाल सॉल्व कराया जाए, और वो हम्म प्रैक्टिकल करे उसको, हम्म और फिर उसे घर पे कहा जाए करो, हम्म। तो उसे सही से समझ आएगा और वो करेगा। उसमें कोई उसको परेशानी आएगी तो वो अगले दिन तुरंत जाके टीचर से पूछेगा मुझे ये दिक्कत आई। ठीक है। हाँ, अब अब तो मुझे मैं मन फार्मूला तो आपने बता दिया। फॉर्मूले मैंने तो सब बता दिया आपको। हाँ, अब मुझे मनन करना है ये कि अगर मैं अपने आप को मैं कह रही हूँ, तो ये मैं क्यों नहीं हूँ। हम्म। ये मनन में बिठाना है हर चीज पे। यही कह रहे हो ना आप? हाँ, आप उसे जो भी चीज आपके अंदर, जो भी विकार, जो भी उठ रहा है, जो परेशानी उठ रही है, जो भी आपको मन में परेशानी आ रही है, सुख दुख लाभ क्रोध मोह लव, ये जो भी आ रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा ना कि क्यों आ रहा कि है। वो भी मैं हूँ। हाँ, अच्छा, वो वो क्यों आप आ वो रहा है। लेकिन आएगा ही नहीं हाँ फिर, अगर सही से समझे तो। अगर आ रहा है तो अभी नहीं समझे सही से ना। हाँ, तो फिर आप समझाओ, फिर सही से और सही से अ- समझाओ, मेरे को पूरा समझना है। क्या समझाना है? बताओ क्या समझाऊं? अभी जैसे आप बोल रहे कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे आ रहा है, तो अभी आप सही से नहीं समझे। हाँ, तो मतलब अगर अंदर ऐसे आएगा तो, अगर आप सब अगर सही से समझे होते तो क्रोध आता दूसरे के ऊपर नहीं आता। है। फिर नहीं आता। इसका मतलब कहीं कमी है। किसमें कमी है? वो अभ्यास में। अभ्यास और वैराग्य। अगर किसी से कुछ लेना ही नहीं है तो क्रोध क्यों आएगा? अब ये बताओ। हम्म, हेलो। हाँ जी। अगर मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, अगर मुझे बाजार में जाना है और बाजार से मुझे कुछ खरीदना नहीं है, और मैं बाजार जा भी रहा हूं, हम्म, तो क्या करूंगा मैं? किसी दुकान से मतलब होगा मुझे? ना। हाँ, और मुझे एक साड़ी खरीदनी है तो मेरी निगाह साड़ियों की दुकान पे ही रहेगी, हाँ और पूरे बाजार में और कुछ नहीं दिखेगा सिवाय वही ढूंढूंगा मैं। हाँ जी। ठीक है। हम्म। अभी ये हाँ मेला जो है, मेला, हाँ जी। ये आप ही का है। अब क्या करना चाहिए? इसमें लेगा, आपने लगाया ये,
खत्म ही कर देना चाहिए, मेरे को क्या ही आपने करना अरेंज, इसमें। आपने मीटिंग अरेंज की है, अब इसमें दुनिया आपने इनवाइट की है अपने लिए, अब इसको विदा कौन करेगा? मेरे को ही करनी चाहिए। हाँ तो सबको विदाई दो और विदा करो। कैसे? सबको कैसे? अपने में जाऊंगी। मैं ही हूँ, हो गए सब विदा। कोई और आएगी? हाँ कौन रहेगा? भाई दूसरा रहेगा जब ही तो डर लगेगा, दूसरा होगा तभी क्रोध आएगा, दूसरा होगा जब ही दुख होगा, दूसरा होगा जब ही सुख होगा, दूसरा होगा जब ही लोभ होगा। ये सब दूसरे के ही तो, द्वैत का ही तो है सारा चक्कर जो है। अगर एक घर में अकेले आप हो और घर बंद है तो उसमें किस किस पे गुस्सा करोगे अंदर? किसी भी नहीं। फिर किससे प्यार करोगे? तो अपने आप को सब में देखना है, ये कह रहे हो, ये प्रैक्टिस करनी। अपने आप को देखना नहीं है हो आप ये गलत बोलते हो, देखना है मुझे। देखना है क्या दूसरा है कोई? नहीं। हम्म। हाँ, दूसरा तो कोई नहीं है। कोई नहीं है दूसरा। अरे जब बुद्धि में गीता बैठी है, गीता को मैं कहते हो, एक शरीर को मैं कहते हो, बाकी चीजें भी तो बुद्धि में है ना। सब कुछ करती है, हाँ। तो फिर उसको मैं क्यों नहीं कहते? ये गीता को मैं कह के फंसते हो, दूसरा दिखता है फिर। ये मिट्टी पानी हम्म। शांत बैठते होंगे ना स्वामी जी? क्या होगा? मिट्टी और पानी अलग शांत बैठते होंगे ना? मिट्टी और पानी समझा नहीं, क्या बोला? जैसे आपने भी बोला ना कि अगर पानी में घोल दो मिट्टी और उसको छोड़ दो तभी वो अलग अलग होंगे, है ना? तो हाँ। जब मैं खुद एकदम मतलब उस चीज में बैठूंगी बैठूंगी क्या, मतलब एक वो हो जाएगा, मनन हो जाएगा जो आप कह रहे हो, तो फिर वो चीज अलग अलग मतलब दिखेगी मुझे कि ये शरीर अलग है। द्रौपदी के बारे में सुना है? द्रौपदी? हाँ। हाँ, जिसका चीरहरण हुआ था महाभारत में, हाँ। हाँ तो जब चीर जी। हरण हो रहा था जी। तो उसने बहुत मेहनत की कि मेरा चीर हरण ना हो, हाँ। हाँ। कि ना। हाँ। जब तक वो प्रयास करती रही हाँ। तब तक गड़बड़ होती रही, उसने फिर क्या किया एंड में? छोड़ दिया। छोड़ दिया जो हो होने। हाँ। क्या हुआ फिर? भगवान प्रकट हो गए। ये जो गीता रूपी अहम है ना, ये इसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पण, इसी को कहते हैं समर्पण कर देना। समर्पण तो का वो तो मतलब सब उसके ऊपर छोड़ देना। जैसे आप एक मकान के मालिक हो, उसको बेच दिया, हाँ। उसकी कीमत आपको मिल गई, हाँ। और आप उस घर से अलग कर दिए गए, तो फिर आपको वो घर टूटे फूटे दुख होगा? ना। ऐसा ही है, यही समर्पण है, निश्चिंतता हो जानी चाहिए। जब उसके ऊपर छोड़ दिया तो फिर गीता को क्यों टेंशन हो रही है जब वो है ही नहीं तो? कभी कोई घर में काम किया है प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हों? हाँ। हैं? हाँ। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ जीवन में कि कभी कुछ हाथ में आपके हाथ में ना रहा हो कि अब मैं कर ही नहीं पाऊंगी कुछ? मतलब कोई ऐसा कार्य फंसा, जैसे मान लो कोई प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं तो बहुत भीड़ एकदम आ जाती है घर पे, हम्म। और सब लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। 10 लोग बोल रहे होते हैं, 10 बातें होती हैं, हम्म। तो हम क्या करते हैं? हम्म। हम सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो। ठीक है। हम बेबस हो जाते हैं, और ऐसा लाइफ में होता रहता है। हाँ। हाँ तो मुझसे में छोड़ते हैं तो क्या होता है? रिलीफ मिलता है या नहीं? हाँ। मिलता है ना। हाँ जी। हाँ ऐसे ही है।
यही आपको निश्चिंतता होनी चाहिए कि सब कुछ समर्पित। ये मैं ये निश्चिंतता ये कि मैं अब उस समझ ये में मैं आ गया। ये मैं उस सीमित गीता को समझा रहा हूँ, जो गीता अपने को मैं मान रही है, उसे समर्पित होना हाँ पड़ेगा। और किससे हाँ। समर्पित होना पड़ेगा? जो हो आप असली वाली, उसके सामने। अच्छा, कैसे? हाँ, मतलब क्या? क्या कह के, क्या बोल के, क्या सोच के, क्या भाव में कि मैंने सरेंडर किया, अब मैं समझ गई, अब आप जानो, ऐसे करती? कहना थोड़ी है। अरे आपको मैं बताने के लिए बोल रही हूँ, ये तो मैं किससे कहूंगी? मैं अपने आप से ही कहूंगी ना। हाँ, भाई अगर चलो हम ऐसा। कुछ मनन कर रहे हैं तो हम ही तो खुद को बोल रहे हैं, अपने आप को ही तो बोल रहे हैं। मनन का मतलब यही हुआ ना, मन में बातें करना, मन में मन को समझाना। अगर एक बार सही से समझ गए तो बार बार रटोगे उस बात को। हाँ, शायद जब तक समझ में नहीं आ रही। अब जैसे ए फॉर एप्पल कितनी बार रटवाया गया था, तो हाँ, वो मन में रटा था ना कि ए फॉर एप्पल तो होता है, ए अब फॉर एप्पल होता है। अभी भी रट रहे हो क्या? अब तो समझ में आ गया कि रटा हाँ, तो तब था। हाँ, तो ऐसे ही अपने से जो क्वेश्चनिंग होगी ना, सेल्फ इंक्वायरी, वो रोज करनी है। उसके लिए बैठो डेली। अच्छा ये सेल्फ इंक्वायरी हर समय होती रहनी चाहिए। अच्छा। हम्म। जब भी विरोध करोगे, जी। विरोध, हाँ। तभी दुख होगा। इस दुख की अंत करने की कला बता रहा हूं। जब भी विरोध करोगे तो दुख होगा, हाँ। और अपने को छोड़ दोगे तो तृप्ति होगी। जैसे आपके हस्बैंड आपसे कुछ कहें कि ये काम करो, और हम्म आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, और आप करते हो हम्म। विरोध, तो क्या होगा? तो हो होगा ना जाएगा फिर क्रोध। धुआंधार। हाँ हाँ, तो फिर दुख होगा। ऐसा हाँ बोल दिया तुमने मुझे, तुमने ऐसा बोल दिया, हाँ वो कहेगा मैंने ऐसा, तुमने मेरे को ऐसा बोला। हाँ हाँ हाँ। होगा ना। और हम्म। वो कह रहे हैं कि ऐसा कर दो, तो हाँ ठीक है, प्रसन्न मन से हाँ कर दिया, स्वीकार किया, उसको समर्पित हो गए पहले ही। हम्म हम्म? हम्म जैसे आपके सामने खाना आया, आपको पसंद नहीं आ रहा, हम्म। अब आपने विरोध किया उसका, इसीलिए खाने के प्रति फिर दुखित हो गए हाँ। कि यार स्वाद खाना मिलता। ये वासना हम्म। होगी, और मन में दुख भी होगा। जी। और उसे स्वीकार किया, अरे आज प्रभु की यही इच्छा है, तो हम्म। तृप्ति होगी। जब हाँ। भी विरोध करोगे दुख होगा, किसी भी चीज में। और वो विरोध तो मन करता है ना? हाँ, विरोध तो विरोध मन मन करता है। करेगा, वो मन जो गीता का मन है। हाँ, जो गीता का मन है वो विरोध करेगा, अरे नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को नहीं करना, हम्म। मैं नहीं कर रही, ये नहीं कर। अच्छा। ओके। और जो स्वीकारेगा वो मैं हूँ, अब करेगा उस चीज को। समझ में आया? हम्म। जी, समझ में आ रहा है अच्छे से। बस ये अब यही हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम। सूक्ष्म बातें हैं ना, ये समझनी पहले जरूरी होती है। हाँ भैया, मैं यही बोलती हूँ, जो ये स्वामी अच्युतानंद जी भी हैं, जिनको सुन रही थी काफी टाइम से, जो एकदम से आपका ब्लीच में क्लिक हुआ, तो यही था कि ये मोह वो मोह, तो मुझे वो प्रैक्टिकली नहीं समझ में आ रहा था। प्रैक्टिकल समझना था कि अब तो मैं ग्रस्त में हूँ, तो बच्चों का मोह कैसे छोड़ूं, क्या से मतलब है कि छोड़ना है, और मैं ये शरीर से मोह कैसे छोड़ूं, और बाकी किस तरीके से, जैसे गुरु पे तो समर्पण है। गुरु मतलब जब आप समझा रहे हो तो बार बार आ रहा है, तो उसका मतलब कहीं तो कुछ क्लिक हो रहा है, समझ में तो आ रही है, और उसकी प्यास भी जग रही है कि नहीं और समझना है, और देखो, समझना है। आप जी। कभी आपको कोई काम ना हो, बाजार गए हो? ना, जब काम नहीं तो बाजार क्यों जाना? हाँ, यही तो मूर्खता है ना। इससे ये पता चलता है कि जब जरूरत है मुझे, जब मैं जाऊंगी, हाँ है ना। हाँ। तो आज बिना बिना कभी उसके जाओ ना, जब इच्छा ना हो। अच्छा। हाँ, हाँ। तो तो देखना उससे ना, क्या होगा? तो देखना ना, कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना। जब कुछ लेना नहीं तो क्या देखना। हाँ, तो फिर जब लेना नहीं तो फिर जाना क्यों? अनुभव के लिए कि क्या होता फिर है। तो ऐसे तो फिर छोड़ा ही होएगा कहाँ ही नहीं फिर, कि अगर मैं। अगर फिर अगर फिर छोड़ा ही कहाँ।
अगर घर ही बैठे रहे तो बात वही है, पकड़ा हुआ है इसका मतलब। आपने पूछा ना, जब जो लेना ही नहीं तो जाना क्यों, तो इसका हाँ, मतलब पकड़ा हुआ है ना। गीता को छोड़ कहाँ रहे हो, गीता को। ये नहीं समझी, आप समझाओ, ये क्या बात हुई? चलो ये मत समझो, धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी टाइम लगेगा। तो अब आप ऐसे कह रहे हो प्रैक्टिकली, जब मुझे कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं लेना, फिर भी मैं बाहर जाऊँ? हाँ, कभी कभी जाके देखो, मैं कोई ये थोड़ी नहीं कह रहा हूँ रोज जाओ, कभी देखो तो सही क्या होता है ऐसे टाइम, ऐसे वक्त में। क्या कभी हुआ नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, और अभी भी होता है। आपको मान लो एक बाजार से एक कपड़ा खरीदने हैं, तो हाँ, कपड़े की दुकान ही फोकस रहती है ना, बाकी क्यों नहीं दिखता, कुछ भी दिखता सब है लेकिन लेते क्यों नहीं कुछ भी। क्योंकि कपड़े ही लेना है बस, इसीलिए बस वही फोकस रहता है, बाकी तो वो कुछ नहीं। वो वो जो फोकस रहता है ना, वही हाँ। तो मैं गीता बनाए हुए। इसीलिए कहा है इच्छा नहीं करनी, इच्छा करते ही संसार प्रकट। क्योंकि हम एक चीज पे कंसंट्रेट कर बैठे, तो फिर और जैसे क्या, ही एक पे आए तो फिर वही, जैसे सीमित आपने हो सेंटर जाएगा। वाली बात फिर करी अपने थी। फिर अपने से अलग देखोगे उसको, जब ही तो लोगे। अच्छा। हम्म। हाँ, बिल्कुल। फिर जब सब कुछ आप हो गए, तो तो किसी लेने बच्चे वाला कौन बचा, और देने वाला कौन बचा, पकड़ने वाला कौन बचा, और छोड़ने वाला कौन बचा। हाँ, गहरा हम्म। कुछ नहीं है, इतना गहरा है भाई। मतलब अभी तो मैं बाहर गई नहीं थी, अभी तो मैं घर ही में ढूंढ रही थी, और अभी तो आपने बाहर भी दिखा दिया, वो तो तू ही है, बाजार भी तो तू ही है, उसमें सामान भी तो तू ही है, हर चीज तो मैं ही हूँ। हर अच्छा, चीज तुम आपने हो। इसीलिए एक सत्संग में बोला था हम्म। ज्योति जी को, कि जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको पलकें उठाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो इसका ये मतलब था? वो आलसी शिरोमणि हो जाता है। हाँ, मतलब आप ये कह रहे थे कि फिर हमारे को ऐसे लगेगा ही नहीं कि क्या ही देखूं, मेरे में ही तो है सब कुछ, ऐसे ऐसे कहना चाह रहे थे आप कुछ, कि मैं मतलब नहीं ऐसे नहीं, बस ऐसा बन नहीं, गई। ऐसा नहीं है। आप हाँ। काम, जब आपको ठीक से समझ आ जाएगा, तो आप एक तो हम्म। अनावश्यक जितने कार्य हैं वो नहीं करोगे। और जैसे बच्चों को पालना है, कर्तव्य है ये आपका, तो उसके लिए करना पड़ेगा, वो कर्तव्य बुद्धि से होगा। अच्छा। उनके लिए कर रहे हो आप, अपने लिए नहीं। फिर वो दूसरों के लिए करता है, क्योंकि दूसरों में भी वो अपने को देखता है, उसे दूसरों को सुख दे के सुख मिलता है फिर। जब आप ये समझे कि ये बच्चे जो हैं जिनको मैं अपने से अलग समझती हूँ, अपने बच्चों के प्रति तो ऐसा रहता है कि जल्दी भाव बन जाता है कि ये मैं ही हूं, चलो मान लिया। हम्म। तो उनसे प्यार बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। अगर यही जान लिया कि ये भी मैं ही हूं। पढ़ना ही चाहिए। हम्म। पढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए ना। हम्म। तो यही करुणा प्रकट हो जाती है, उसके हृदय में करुणा हो जाती है बहुत। वो अपने को देख देख के इतना प्रसन्नचित्त रहता है ज्ञानी। तभी फिर आप ये बोलते हो कि उसके बाद फिर आप इतने आनंद में रहोगे, आपको उसी हाँ, चीज में रस आएगा, आपको वही चीजें आनंद देंगी, इसलिए। आनंद तुम हो, असली स्वरूप है तुम्हारा आनंद। वही ढूंढ रहे हो तुम छोटी छोटी चीजों में। बच्चे पैदा किए आनंद के लिए, पति से शादी की किसके लिए शादी की। आनंद के लिए। अच्छा, अब दूसरा एक प्रश्न और सुनो। पति से शादी अपने लिए की या पति के लिए की। अपने लिए थी। और यही प्रश्न पति से पूछना, वो क्या बोलेंगे। उन्होंने भी अपने लिए थी।
तो तुम फिर आपस में कहते क्यों कि भाई हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब अपने अपने लिए की तो हैं? ये तो सही बात है। ये तो सही बात है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। सही बात है हाँ नहीं? मुझे खुशी मिल रही। हाँ मुझे खुशी मिल रही है, ये करो, और वो ने मुझे खुशी मिल रही है, ये करो, तो सब हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो ना, अपने को आनंदित करना चाहते हो ना, इसलिए शादी की। हाँ फिर शादी से पेट नहीं भरा, बच्चे किए अपने को ही आनंदित करने के हाँ लिए, और दुख भी झेला, हाँ बच्चे पैदा करने में इतना दुख झेला, फिर भी पैदा किए। हाँ। तो ऐसे ही सब कुछ अपने लिए कर रहे हो आप। देखो अब ये ज्ञान जो ले रहे हो ना, ये समझ रहे हो, ये भी अपने लिए ले रहे हो। हाँ ये तो अपने लिए ही ले रहे हैं। यही नहीं, सभी चीजें जो भी आपने की आज तक, बचपन से अब तक अपने लिए की, किसी कोई दूसरा था ही नहीं कभी। और जो कहती रही कि मैं ये तो तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ये हाँ तुम्हारे लिए हाँ कर हाँ रही हूँ, हाँ ये इसके लिए करा, इसके लिए करा, ये कर हाँ। मैं अपने लिए रही हूँ। जैसे आप अपने पति से बोलो कि मैं तुम्हारे लिए डेली खाना बनाती हूँ, हाँ लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब कुछ अपने लिए, क्योंकि तुम उसके खाना बना के उन्हें खिलाओगी तो वो प्रसन्न होंगे, और वो तुम्हें क्या देंगे फिर? जो तुम्हें चाहिए वो देंगे। वो क्या? खुशी, आनंद, प्रेम। प्रेम। लेकिन चाहिए हाँ किसको वो सब? तुम्हें। मुझे मुझे चाहिए। इसीलिए उनको प्रसन्न करना चाहती हो, अपने हाँ। को प्रसन्न करने के लिए, अपने को आनंदित करने के लिए। हम्म, ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि है, धीरे धीरे खुलती है, जब समझ आएंगी ये बातें। ठीक है। तो कोई ये भी जब किसी इतना समझ में आ कोई गया भी तो ये भी आ जाएगा। कोई भी किसी से शादी नहीं करता है, सब अपने लिए करते हैं शादी दूसरे से। हाँ। ऐसा कहते हैं मैं तो उससे शादी कर रहा हूँ, वो अपने लिए कर रहा है। हम्म, हर कोई, किसी भी हस्बैंड वाइफ से पूछ लेना ये बात, कि हम्म, शादी आपने अपने लिए की या पति के लिए की, तो वो कहेगी अपने लिए। तो फिर पति से हम्म, प्यार क्यों? हम्म। क्योंकि वो ये तो मुझे अपने प्यार लिए करे, मुझे कर रहा है। खुशी मिलेगी। हाँ। हाँ। ठीक। ये समझ आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, समझ आया मुझे ये बात। समझ आया? सब अपने लिए करना है, हाँ। और सब चीज है तो तो ये जो अधूरा अधूरा कर रहे थे ना, थोड़ा थोड़ा टूटा टूटा, हाँ। जब स्वयं को जान लेते हो वो पूरा हो जाता है, क्योंकि स्वयं ही सब हो जाता है वो। सही, 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 हम्म। फिर उसके अलावा कोई दूसरा बचता ही नहीं। सही, सही, अब खुद बताओ, आप सपना देख रहे हो, वो सपने में इतने सारे लोग दिख रहे हैं, शहर दिख रहा है, गाड़ी बंगले सब दिख रहे हैं, सही। लेकिन उस पूरे सपने को कौन देख रहा है? मैं देख ली। तो यहाँ भी तो ऐसे ही पूरे सपने को आप ही देख रही हो। अब जगोगे तब तो समझ आए। हाँ जैसे वहां जगते हो तो वो गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ तो जगो। हाँ। यहाँ जगे तो ये सपना गायब हो जाएगा, तुम रह जाओगे फिर। जो रात को सपना देख रहे थे, जो तुमने सपना बनाया, उसमें तुम्हारे सिवाय क्या था? कुछ भी नहीं था। उसको कौन देख रहा था पूरे को? मैं ही देख रही थी। और दूसरों से डर के भाग भी रहे थे कौन? क्यों डर रहे थे? जबकि बनाया तुमने था, लेकिन वहां ज्ञान नहीं था, हाँ। और बनाया तुमने। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, सेम ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। हाँ। अब जैसे सपना रोज रात को देखती हूँ और सुबह में अजीब सा डर पैदा हो जाता है मन में, डर डर के, जैसे जब तक लेटी रहूंगी तो डर लगता रहता है, अजीब सा, पता नहीं, डरता रहता है। फिर जब बैठ जाऊंगी उठ के, फिर अपने आप को याद दिलाऊंगी, मतलब ऐसे कि हम्म, ऐसे ही याद दिला, जैसे अभी तक दिला रही थी कि मैं नहीं हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ये मन डरा रहा है मुझे, बेकार में मन डरा रहा है, मैं कोई मन थोड़ी हूँ। और ये मन ऐसे ऐसे करा, तब थोड़ा सटल होती हूँ, वरना रोज रात को
उठ के मतलब सो के फिर सुबह अजीब सा डर होता है, पता नहीं क्या बात का डर होता है। उठ के डर लगता है। हाँ, जैसी आँख खुलती है अजीब सा डर लगता है। मैं सोचती हूँ काय का डर है, क्यों डर रही है, किस बात का डर हो रहा है। डर इस बात का हो रहा है, मृत्यु का डर हो रहा है। मृत्यु का? और क्या। भाई गीता का देहा अभिमानी तो डर रहा है ना। उसे लगता है मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। यही तो लग रहा है उसको, जब भी तो डरेगा। वरना क्यों डरेगा जब वो है ही नहीं तो। अच्छा। हम्म। अच्छा, मैं पूरे दिन मतलब इस मनन में रहती हूँ तो फिर रात को सोने के बाद सुबह ऐसे डर लगने लग जाता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझो, जब पूर्णतया समझ आ जाएगा ना फिर कुछ नहीं लगेगा। अच्छा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, विरोध कर रहे हो जब जब डर लगेगा। विरोध करोगे डर आएगा। विरोध करोगे दुख आएगा। जी। ये सब चीजें विरोध करने से पैदा होंगी। और विरोध किसका? जब अन्य देखेंगे किसी को। हम्म। अगर स्वयं देखा तो काहे का डर। और हो भी सत्य भी यही है। चलो ये बात ऐसे नहीं है, हवा में बता दी। हाँ। सब कुछ हो भी आप ही। हम्म। और हमारे इतने वीडियोज पड़े हुए हैं, उन्हें उन्हें सुनो। आपको बहुत बहुत सारी चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी। मुझे सुनने की भी बहुत कम जरूरत पड़ेगी। और कोई प्राण बल से जब प्रश्न उठे तब पूछो, मना थोड़ी है। ठीक है, आपकी आप वीडियोस कहाँ से पड़ी हुई हैं? आप जो भेजे थे वो मैंने सुनी, जो आपने पहले भेजी थी वो मैंने अरे तो सुनी। वो यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब से सब्सक्राइब कर लेते वहीं वो उसी लिंक पे क्लिक करके जो भेजा था आपको सुबह। अच्छा। ठीक है। हम्म, ठीक तो है। वहां पे बहुत वीडियोस पड़े हुए हैं, देखो आप। अच्छा, हाँ, जैसे हम्म, आज समझ में आया तो। ठीक है भैया। ठीक है ना। वही और सुन के जब अब और आपको जब मनन आए, मनन करोगे ना जब गहराई में, धीरे धीरे सब चीजें साफ होंगी तो प्रश्न उठेंगे। सच्चे प्रश्न जो होंगे उनमें पूछो। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है जी, प्रणाम। है भैया। ठीक है, प्रणाम।